हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, उन्हें लाने वालों से है। यौम हिसाब जल्द आएगा। नाअहल हुकूमत ने मुल्क को हर महाज पर नाकाम बना दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब। हुकूमत मुखालिफ APC को फैसला कुन मोड़ करार देते हुए कहा, पाकिस्तान में अवामी मैंडेट चोरी किया जाता है। रही सही कसर हमने कोशिश की 2 साल कि किसी तरीके से जमहूरियत बचे, मगर मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं, मुल्क बचाने आए हैं। 2 साल कोशिश की कि जमहूरियत बच जाए, लेकिन ये कोई जमहूरियत नहीं। आसिफ अली जरदारी का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब। साबिक सदर ने कहा कि ना समझ सियासी बोनों को सियासत की समझ नहीं, वो खुद को ज्यादा होशियार समझते हैं। मुल्क ऐसे नहीं चलते। समझता हूँ इस तकरीर के बाद जेल जाने वाला पहला बंदा मैं ही हूँगा। साबिक सदर का जमहूरियत के लिए तकालीफ बर्दाश्त करने पर मरियम नवाज को खिराज तहसीन। APC के शुरका को हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करने की हिदायत भी की। मुल्क में सिर्फ नाम की जमहूरियत है, हुकूमत हर लिहाज से बुरी तरह नाकाम हो चुकी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, हमें ऐवानों को आज़ाद कराना पड़ेगा और हुकूमत का कब्जा छुड़ाना पड़ेगा। APC से उन्होंने खिताब में मजीद कहा, मुल्क में मुख्तलिफ औकात में हादसे हुए जिसने जमहूरियत को डीरेल किया। सदर मुस्लिम लीग नून ने भी इंतखाबात में सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगाया। 2018 के इलेक्शन में RTS कैसे बंद हुआ? तहकीकाती कमेटी बनाई गई, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। हमें ऐवानों को आज़ाद कराना पड़ेगा और हुकूमत का कब्जा छुड़ाना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की बातें हमारे लिए हिदायत हैं। अवाम इस APC से ठोस लाए अमल चाहते हैं। अपोजिशन जो भी फैसला करेगी, पीपल्स पार्टी इनके साथ है। मुंतखब नुमाइंदे ना होने की वजह से अवाम को नहीं सुना जाता है। बारिशों और सैलाब के बाद अवाम को लावारिस छोड़ दिया गया। अवाम चाहते हैं कि आइन के मुताबिक उनको हक देने का वादा पूरा हो। मौलाना फजल रहमान ने असेंबलियों से इस्तीफों की तजवीज़ दे दी। JUIFA के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, मौजूदा हुकूमत सेलेक्टेड और नाअहल है। हमें फौरी तौर पर इस्तीफे देकर तहरीक में जाना चाहिए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया कुछ देर में जारी किया जाएगा। मियां साहब ने अपनी तकरीर से समा बांध दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, आज मीडिया ने खौफ की जंजीरें तोड़ दी। अपोजिशन को कोई NRO नहीं मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का ट्वीट। लिखा, अपोजिशन ने पार्लिमान को ज़ाती असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ढाल बनाया हुआ है। कौम जानती है कि अपोजिशन सियासत को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन के खिलाफ अपने पुख्ता आज़म पर समझौता नहीं करेंगे। फवाद चौधरी का भी ट्वीट। कहा, अब्बू बचाओ मुहिम की एक और किस्त फ्लॉप। नवाज शरीफ की तकरीर का नुक्ता यह है कि अगर मैं हुकूमत में हूँ तो सब ठीक है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, लगता है डॉक्टर ने सेल्फियों के बाद वीडियो लिंक आजमाने का मशवरा दिया है। अपोजिशन पहले ही तकसीम हो चुकी। APC से कुछ नहीं निकलेगा। APC के बाद अपोजिशन में मजीद फूट पड़ेगी। वजीर आला पंजाब की अपोजिशन पर तनकीद। का अपोजिशन जमातें APC पर किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रही हैं। पंजाब और सिंध के गवर्नर्स की भी तनकीद। चौधरी सरवर ने कहा, 2023 तक APCs होती रहेंगी और हुकूमत भी कायम रहेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन एक बार फिर इकट्ठी हो गई। ये सारे NRO मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज APC नहीं करप्ट अशराफिया का गठजोड़ थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने वीडियो बयान में कहा, शहबाज शरीफ ने अपने भाई की लगाई आग को बुझाने की कोशिश की। APC में बेगम सफदर अवान की शिरकत अपने चचा शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद का सबूत है।
गेट की तामीर के लिए टेंडर जारी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। आसिम सलीम बाजवा ने कहा, M8 सेक्शन की तामीर से गवादर पोर्ट से राब्ता आसान होगा और खित्ते में समाजी और मौशी इनकलाब आएगा। मंसूबे से लोगों की मुद्दतों से जारी महरूमियों का अजाला भी होगा। DI खान में कोरोना वायरस की मौजूदगी पर 8 तालीमी इदारे सील। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक तालीमी इदारों में 9 मरीजों का कोरोना टेस्ट मस्बत आया। ये तालीमी इदारे ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। दूसरी जानिब 24 घंटों के दौरान कोरोना का सिर्फ एक मरीज जान बहक। 640 नए केसेस सामने आने से एक्टिव केसेस की तादाद 6,952 हो गई। मुल्क में 2,92,303 मुतासरीन मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके। बुज़दार हुकूमत का जाली कॉस्मेटिक बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। दी पंजाब ड्रग तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, माजी में इदारे सोए रहे और अवाम जालसाजी के जरिए लुटते रहे। तरमीमी बिल की मंजूरी से आलमी मियार के मुताबिक कॉस्मेटिक मसनूआत की तैयारी यकीनी बनाई जा सकेगी। आगाज बड़ी खबर से। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, उन्हें लाने वालों से है। यौम हिसाब जल्द आएगा। नाअहल हुकूमत ने मुल्क को हर महाज पर नाकाम बना दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत मुखालिफ APC को फैसला कुन मोड़ करार देते हैं और कहा गया कि पाकिस्तान में अवामी मैंडेट चोरी किया जाता है। रही सही कसर हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ में निकाल दी जाती है। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत से तमाम सवालों के जवाब लिए जाएं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए APC को हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मोड़ और APC के फैसलों पर साथ देने का फैसला किया। इंतखाबी अमल से पहले ये तय कर दिया जाता है कि किसको जिताना है और किसको हरवाना है। इंतखाबात में धांधली से मतलूबा नताइज हासिल कर लिए जाते हैं और रही सही कसर हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ में निकाल दी जाती है। नवाज शरीफ ने कहा, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं। इस वक्त हमारी अवलीन तरजीह इस गैर नुमाइंदा और नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत और उससे कहीं ज्यादा अहम इस निज़ाम से, जिसका मैंने जिक्र किया है, इससे निजात हासिल करना है। इमरान खान हमारा एज सच हदफ नहीं है। नवाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान इंतकाम के एजेंडे पर धड़ल्ले से काम करते हैं। ये इदारा नहीं बल्कि अंधे हुकूमती इंतकाम का आला कार बन चुका है। इस इदारे का चेयरमैन जावेद इकबाल अपने ओहदे और इख्तियारात का इंतहाई नाजेबा और मजमूम इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है, मगर ना तो कोई इंक्वायरी होती है, ना एक्शन लिया जाता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का APC से खिताब में मजीद कहना था कि क्या बनी गाला की जमीन पर कोई JIT नहीं बनेगी। CPAC के साथ पेशावर की BRT जैसा सलूक हो रहा है। APC हुकूमत पर दबाव डालने की एक भौंडी कोशिश है। ऑपोजिशन को कोई NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, कौम जानती है ऑपोजिशन सियासत को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन के खिलाफ अपना पुख्ता अज़्म पर समझौता नहीं करेंगे। APC हुकूमत पर दबाव डालने की भौंडी कोशिश है। ऑपोजिशन को कोई NRO नहीं मिलेगा। शिबली फराज की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया गया। इस रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि कौम जानती है ऑपोजिशन सियासत को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। अब्बू बचाओ मुहिम की एक और किस्त फ्लॉप। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ की तकरीर बराह रास्त दिखाया जाना मीडिया की आज़ादी का सबूत है। 15 साल वो खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहे और कठपुतली के तौर पर खिदमात सरअंजाम दी। वफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है कि मुल्क को करप्शन ज़दा खानदानों की इजारादारी से इमरान खान ने क्या खूब आज़ाद करवाया। अब्बू बचाओ मुहिम की एक और किस्त फ्लॉप।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ये ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर बराह रास्त दिखाया जाना मीडिया की आज़ादी का सबूत है। 15 साल वो खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहे और कठपुतली के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। जबकि वफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है कि मुल्क को करप्शन ज़दा ख़ानदानों की अजारादारी से इमरान खान ने क्या खूब आज़ाद करवाया। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर हुकूमती कैंप ने तनकीद की बौछार कर दी। कहा ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन एक बार फिर इकट्ठी हो गई है। अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अपोजिशन की एपीसी पर हुकूमती कैंप से भी लफ्जी गोलाबारी। ये बहुत दफा कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें शहर में कोई ईमानदार थानेदार आ गया है। ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन चाहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ, चाहे वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ या स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद ले आए। ये तहरीक अदम एतमाद पानी में मधानी से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन एक बार फिर इकट्ठी हो गई है। पैगाम ये है कि जितनी एपीसी मर्जी हैं कर लें, जिसका दिल है वो खिताब कर ले, जितनी बार दिल है मुझे क्यों निकाला कर ले, आपको एनआरओ नहीं मिलना। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भी तनकीदी निश्तर चलाए। कहा 2023 तक एपीसीज होती रहेंगी और हुकूमत कायम रहेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब ने भी अपोजिशन को लफ्जी रिमांड पर ले लिया। कहा अपोजिशन जमातें एपीसी पर किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रही हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब में कहा कि हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं मुल्क बचाने आए हैं। ना समझ सियासी बोनों को सियासत की समझ ही नहीं, वो खुद को ज्यादा होशियार समझते हैं। उनका कहना था कि 2 साल की कोशिश की कि जमहूरियत बचे, लेकिन ये कोई जमहूरियत नहीं, मुल्क ऐसे नहीं चलते। समझते हैं कि इस तकरीर के बाद जेल जाने वाले वो पहले शख्स होंगे। इस तकरीर के बाद और इस एपीसी के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजबानी में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वीडियो लिंक से खिताब किया तो अपनी तोपों का रुख हुकूमत की तरफ ही किए रखा। ये कोई जमहूरियत नहीं है, हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए हैं, ना मिले हैं। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। ना समझ हैं जो सियासी बोने हैं, जिनको सियासत का पता नहीं। प्राइम मिनिस्टर समझता है कि वो हमारी 73 से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके वली खान से लेके मौलाना मौदूदी से लेके उस जमाने के लीडरों से वो ज्यादा होशियार हैं। आसिफ अली जरदारी मजीद बोले, हमने 2 साल कोशिश की कि जमहूरियत बच जाए।